नमस्कार। श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पहले वाले भाग में सीखा था प्रश्नावली 7.1 जो मुख्य सर्वसमीकरणों पर आधारित है। हमने उसमें दो प्रकार के सवाल आपको पहले भाग में सिखाए थे। इसमें टाइप 1 में था हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा बटे में हो तो वहाँ लघुत्तम लेकर के सवाल को सरल किया जाता है। और दूसरे प्रकार के सवाल मैंने आपको सिखाए थे परिमेयकरण पर आधारित सवाल। इस भाग में मैं आपको सिखा रहा हूँ यदि हमारे पास में कोई भी सवाल जो दिया हुआ है, यदि उसका LHS पक्ष, ध्यान देना, उसका LHS पक्ष में टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा हो तो उसे कैसे सरल किया जाता है। तो टाइप 3 में मैं आपको बता रहा हूँ LHS पक्ष में हमारे पास में टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा या कोसेक थीटा दिया हो तो ऐसे सवालों को कैसे सरल किया जाता है। तो सबसे पहले यदि इस प्रकार के सवालों में हमारे पास में टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा दिया गया हो LHS पक्ष में, तो हम इनका पक्ष RHS वाला पक्ष रखेंगे और उस सवाल में लघुत्तम लेंगे और बड़े ही आराम से उस प्रश्नावली के सवाल को सरल कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास सवाल लेकर के मैं आपके साथ चल रहा हूँ प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में जो सवाल है पहले उसके बारे में बता रहा हूँ। सवाल है आपके पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में सवाल आ रहा है कोट अल्फा और प्लस कोट बीटा। ये सवाल आया हुआ है और हमें जो है सवाल सिद्ध करवा रहा हमसे टेन अल्फा और टेन बीटा, ये सवाल सिद्ध करवा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये पहचान करनी है कि जो LHS पक्ष दे रहा है वो टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा से शुरू है तो 100% आप इनका RHS पक्ष का मान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल को सरल कर रहा हूँ तो मैं इसका LHS पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। तो LHS पक्ष मेरे सामने है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में आ रहा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। सबसे पहले नियम के मुताबिक मेरे को मान रखना होगा टेन का। तो टेन का मान मेरे पास में आ रहा है साइन बटे कोस। दूसरा मान मेरे को रखना पड़ेगा कोट का। तो कोट का जो मेरे पास मान आ रहा है वह है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये होगी सवाल की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़े आराम से साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा मैंने मान रखा टेन अल्फा का। अब मैं मान रखूँगा टेन बीटा का। तो साइन बीटा बटे में कोस बीटा रख दिया। बराबर के सामने बराबर लेना है, ध्यान रखना है, ना ऊपर ना नीचे। ये जो बड़ी आधार रेखा है लगभग बीच में से जानी चाहिए। ये ऊपर का मान रखा, अब मैं नीचे का मान रखूँगा तो कोट अल्फा का मान रखूँगा तो यह आएगा मेरे पास में कोस अल्फा और बटे में साइन अल्फा। भाग दो को ध्यान में रखते हुए अब मैं मान रखूँगा कोट बीटा का। तो यह आएगा मेरे पास में कोस बीटा बटे में साइन बीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल कैसे करें? क्या सवाल में हमें दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें थोड़ा सा स्थिर होकर के दिमाग को सोचना पड़ेगा। हमारे पास में ऊपर जो सवाल है वो साइन कोस में है बटे में है, अर्थात ये अलग से लघुत्तम राशि है। फिर हम नीचे आ रहे हैं
तो ये भी सवाल साइन कोस में है, बटे में है, प्लस माइनस में है, तो ये भी अलग राशि लघुत्तम में है। अर्थात आप बड़े आराम से धैर्य पूर्वक ऊपर की राशि का अलग रफ करना, ध्यान देना है, नीचे की राशि का अलग रफ करेंगे, क्योंकि ये राशि अलग है और ये पद राशि अलग है। तो बिना डरे बिना झिझके आपको थोड़ा रफ वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे सवाल के गलत होने के पूरे चांसेस हैं। ऊपर का ये भिन्न राशि है तो इसको लघुत्तम लिया हमने, हमारे पास में लघुत्तम आ रहा है इसका कोस अल्फा और कोस बीटा, लघुत्तम ले लिया। अब लघुत्तम कैसे सरल करते हैं ये हम सबको आना चाहिए। देखिए पहली भिन्न राशि साइन अल्फा कोस अल्फा, तो इसका हर का भाग लघुत्तम में देंगे। ऐसा करने से कोस अल्फा से कोस अल्फा मिल जाएगा, तो बच गया हमारे पास में कोस बीटा। तो कोस बीटा को हम ऊपर वाले पद से गुणा करेंगे साइन अल्फा से। ध्यान रखना गुणा करते समय यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि पहले अल्फा लिखना, फिर बीटा लिखना और फिर गामा, ये विशेष ध्यान रखना है। इससे हमारे पास में उसका क्रम बना रहेगा, एक जैसी राशि को पहचानने में अपने को जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया तो बच गया कोस बीटा, इसको साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। हमने एक भिन्न सरल कर ली, आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब हम कोस बीटा से कोस बीटा हमारा कट गया तो बच गया कोस अल्फा। कोस अल्फा को साइन बीटा से गुणा करेंगे, पहले अल्फा रखते हैं तो ये हो जाएगा कोस अल्फा और साइन बीटा। देखिए अभी तक हमने केवल क्या सरल किया है भी, ऊपर वाले भिन्न को सरल किया है, ऊपर वाली लघुत्तम राशि को सरल किया है। कमज़ोर बच्चे या औसत जो क्वालिटी के बच्चे होते हैं वो इस प्रकार के सवालों में बिल्कुल जो है मति भ्रम हो जाते हैं, उनसे 100% गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऊपर की राशि क्या है, नीचे की राशि क्या है। आप आराम से ये अलग भिन्न राशि है, ये अलग भिन्न राशि, ये अलग लघुत्तम राशि, ये अलग लघुत्तम राशि है, तो पहले ऊपर वाली को सरल कर दिया, नोट कर लो रफ में। ऐसे ही बड़े ही आराम से जो डबल बटे में आ रही है उसको भी अलग से सरल करना है, रफ में सरल करना है। 1-2 मिनट फालतू लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल हमारी पकड़ में हो, 100% हमको आए, तो पहले ये पता होना जरूरी है कि भाई ये लघुत्तम राशि अलग है, ये लघुत्तम राशि अलग है। तो यहाँ हमें इसका पूरा जानकारी होनी चाहिए। बड़े ही आराम से इसका भी लघुत्तम लेंगे तो ये हमारे पास में आया है साइन अल्फा और कोस, और यहाँ से आ गया साइन अल्फा और साइन बीटा, लघुत्तम आ गया। जैसे लघुत्तम करना मैंने आपको सिखाया, आप अब इसका लघुत्तम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इस भिन्न को सरल करेंगे, इसका हर साइन अल्फा का लघुत्तम में भाग देंगे। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया तो बच गया साइन बीटा, साइन बीटा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे तो पहले अल्फा को लिखना है, तो कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका मतलब पहला पद सरल हो गया, पहली भिन्न सरल हो गई। अब बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब अगली भिन्न को सरल करेंगे तो साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, साइन अल्फा बच गया। साइन अल्फा को कोस बीटा से गुणा करेंगे तो पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा और कोस बीटा, अर्थात हमने रफ कर लिया। अब रफ कर लिया तो मैं फिर यूं ही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का यदि हमारे पास में सवाल आता है डबल बटे का, ऊपर अलग लघुत्तम राशि नीचे अलग लघुत्तम राशि, तो बड़े ही आराम से पहले रफ लीजिए। ऊपर की राशि को लघुत्तम लेकर के अलग नोट कर लो, नीचे की राशि को अलग लेकर के नोट कर लो। और आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, ये पद पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, अर्थात डबल अनुपात की राशि है, तो बड़े ही आराम से पहले अनुपात की जो राशि निकली उसको लिख लो और नीचे का जो अनुपात है उसको गुणा उल्टा कर देंगे। तो ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया था डबल अनुपात, तो पहली राशि आपके पास में जो थी वो लिख दिया साइन अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा
साइन बीटा, और हमारे पास में लघुत्तम राशि जो बनी थी वो था कोस अल्फा और कोस बीटा। ये राशि जो लिखी है हमने केवल इसको सरल किया, उस पद को लिखा है। अब नीचे जो डबल अनुपात बना रहा था पहले आप गुणा करिए और बड़े ही आराम से जो राशि आई थी उसको उल्टा गुणा कर दीजिए। तो भाई साइन अल्फा साइन बीटा ये तो चला गया ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, समझ हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब डबल अनुपात की राशि को सरल करते हैं तो पहले वाला अनुपात जैसे वैसे के वैसे लिख दो। डबल अनुपात की राशि को पहले गुणा करेंगे और जो पद हमारे पास में आया है उसमें नीचे का पद ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले सारे के सारे बटे में आ जाएंगे और सवाल हमारी पहुंच के अंतर्गत होगा। ये सवाल अब हमारी पहुंच में लगभग आ चुका है। इस प्रकार से आप देखोगे जो त्रिकोणमिति आपको बहुत जटिल लग रही थी, यदि बाकायदा हम इसके विभाग करें, टाइप 1 में क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, टाइप 2 क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, टाइप 3 क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, उनको कैसे सरल करें, यदि ये बात हम अपने दिमाग में स्थिर कर लें तो हम शायद त्रिकोणमिति को जानने और समझने में के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनो, तो धैर्य और संयम के साथ दिमाग का सदुपयोग करना ही गणित को सीखना होता है। खेल खेल में गणित को सीखें तो हमारा दिमाग जो है बहुत स्थिर होना ज़रूरी है। धैर्य संयम बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब हम देख रहे हैं साइन अल्फा कोस बीटा, तो यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, अर्थात ये राशि और ये राशि सेम है, ये ऊपर है और ये नीचे है, एक दूसरे के बटे में है, तो बड़े आराम से राशि गई कट। अब हमारे पास ऊपर बच गया साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया है साइन अल्फा और साइन बीटा। नीचे हमारे पास बच रहा है कोस अल्फा और कोस बीटा। अब तो आप लोग सवाल को पकड़ चुके हो, सवाल आपकी समझ में आ चुका है। ये जो आया वो हमारे पास में कौन सा भाग आ रहा है, भाग 2। भाग 2 का अंतिम चरण में क्या आ रहा है, RHS। RHS अंतिम चरण में आ रहा है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, LHS वाले पक्ष में चेंज कर देंगे। और बड़े आराम से धैर्यपूर्वक सोचते हुए पहला हमारे पास में पक्ष आ रहा है साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, और इसको ध्यान में रखते हुए साइन अल्फा कोस अल्फा बन जाएगा टेन अल्फा, तो ये हमारा बन गया है टेन अल्फा। इसी प्रकार बीटा को बीटा के बटे में रखने से साइन बीटा और कोस बीटा, तो ये हमारा बन गया है टेन बीटा। LHS से शुरू किया, RHS तक पहुंच चुके हैं, तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS HP। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यदि कोई सवाल टाइप 3 के अनुसार मैं जो सिखा रहा हूँ उसके मुताबिक टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा से शुरू होता है, तो उसका जो LHS पक्ष लेंगे तो उसमें यहाँ भाग 2 के अनुसार उनका RHS पक्ष रखेंगे। रखने के बाद में लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद उसको बड़े ही आराम से सरल किया जा सकता है। यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं ऐसा ही कोई सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मेरे पास में अगला जो सवाल आ रहा है इसी प्रकार का कोई सवाल जिसमें जो टेन कोट सेक कोसेक से शुरू होता हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास एक सवाल शुरू हो रहा है, सवाल नंबर मैं 20 ले लेता हूँ इसके अनुसार। जैसे प्रश्न नंबर मैंने लिया 20, तो प्रश्न नंबर 20 के लिए यहाँ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न नंबर 20 में लिखा हुआ है, ध्यान देना, कुछ बातें नई होती हैं, कुछ बातें विशेष होती हैं। हर प्रकार के सवाल की आपको समझ कैसे हो, उस सवाल को कैसे करें, किस प्रकार से जो है, इसके लिए मैथ को खेल खेल में सीखना होता है। लेकिन खेल खेल में हम तभी सीख पाएंगे जब हमारा दिमाग स्थिर हो। तो
और हमें पता हो कि सवाल किस प्रकार का है और उसको कहाँ से शुरू करें। तो जैसे मैंने 20वां सवाल आपके सामने रखा, तो मेरे पास में ये सवाल आ रहा है tan थीटा और बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस यहाँ सवाल आ रहा है कोट थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। मुझे सवाल सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ सवाल पहले देखते हैं। नियम के मुताबिक जैसे कि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सवाल किससे शुरू है? LHS पक्ष पे कौन आएगा? tan, कोट, सेक, कोसेक में से कोई एक आ रहा है या कोई आ रहे हैं, तो आप पहले बड़े आराम से LHS पक्ष को सरल करते समय इनके RHS पक्ष को रखेंगे। सबसे पहले मैं इसको LHS पर ले रहा हूँ, तो LHS पे लिया मैंने इसको tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस यहाँ आ रहा है कोट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। ये इसका LHS पक्ष हो गया। अब आप जैसे जैसे इसको समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको, मैं जो शब्द YouTube में पहले बोल चुका हूँ, ऐसे सवालों के लिए आप सबसे पहले यहाँ काम मिलेंगे tan थीटा का मान sin थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का जो मान आप रखेंगे वो रखेंगे कोस थीटा बटे sin थीटा। ऐसे सवालों की ये हो गया है शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत करना हम सीख जाएं तो उसका जो है सिद्ध करना भी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आ रहा है tan थीटा का मान sin थीटा बटे में कोस थीटा। ध्यान रखना डबल बटे का सवाल दिखाई देता है कि नहीं, तो 1 माइनस यहाँ कोट थीटा का मान आएगा कोस थीटा बटे में sin थीटा, बीच में चिन्ह हमारे पास प्लस आ रहा है, तो यहाँ कोट थीटा का मान आ रहा है कोस थीटा बटे में sin थीटा, प्लस के सामने बड़ी रेखा। आपका सवाल सुंदर हो, सुलेख हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। 1 माइनस tan थीटा का मान आपने यहाँ रखना है sin थीटा बटे में कोस थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करें, ये आपको आना जरूरी है। तो पहले के सवाल में हमने देखा कि यदि भिन्न भिन्न पद हों, साइन कोस के बटे में हों, प्लस माइनस के चिन्ह हों, तो वो लघुत्तम राशि बनती है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये बटे में है, कोई प्लस माइनस नहीं है, अकेली राशि है, तो ये स्वतंत्र राशि हो गई, इसको यथावत रखना है। तो हमें लघुत्तम किसका लेना पड़ेगा? 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का, क्योंकि लघुत्तम राशि है। ऐसे ही ये स्वतंत्र राशि, ये लघुत्तम राशि है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था डबल बटा का आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है, तो क्या आप डायरेक्टली करना चाहोगे क्या? नहीं, ऐसे सवालों को बड़े आराम से रफ लीजिए ताकि गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहे और सवाल हमारी पकड़ में आ जाए। इस प्रकार यदि आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में निश्चित रूप से आप 100% एक अच्छे विद्यार्थी होंगे और गणित में बहुत बढ़िया अंक आपके पास आने वाले हैं और फ्यूचर में आप सफलता को प्राप्त भी करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ जो जटिल समस्या है आप उसको पहले रफ में ले आइए। अब रफ करते समय हमारे पास यहाँ साइन थीटा आ रहा है, बिल्कुल। अब इसको कैसे सरल करें? तो पहले ये पद सरल होगा। अब ये पद अनुपात में नहीं है, अर्थात बटे में नहीं है। बटे में यदि कोई पद नहीं होता है तो लघुत्तम से सीधा उसको गुणा कर दिया जाता है। ध्यान देना, पहले ये पद सरल होगा, बटे में नहीं है तो सीधा लघुत्तम से गुणा कर दिया जाता है। तो साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में साइन थीटा, आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमने लिख दिया माइनस। अब इस बिन को सरल करेंगे, बटे में है तो हर का इसमें लघुत्तम में भाग देंगे, साइन से साइन कट गया। अब हमारे पास एक बार गया तो 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अर्थात बड़े ही आराम से हमने इस
लघुत्तम राशि को सरल कर लिया है। अब हमें और कौन सी लघुत्तम राशि सरल करनी है भी, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा भी। तो बड़े आराम से आप इसको रफ करिए, आप डरिए मत, घबराइए मत। थीटा वास्तव में यदि आप एक बार मन से करेंगे तब तो ये सरल है, और यदि आप डर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा सवाल किस प्रकार से है, तब आप इसको जो है कभी सरल नहीं कर पाएंगे। पहले सारी सर्वसमीकाएं भाग 2, भाग 3, भाग 4 के बारे में पूरी जानकारी हो, फिर टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, टाइप 3 में क्या है, टाइप 4 में क्या है, पूरे भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग सवालों को आप वर्गीकरण कर लेते हैं। और वर्गीकरण करने के बाद यदि हम सवालों को निकालते हैं तो बीजगणित हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे गणित की कोई भी शाखा हो, बड़ी आसानी से हम उसको सरल कर सकते हैं। तो जटिल कोई विषय होता नहीं है, जटिल तो केवल जो है आप बना लेते हो या फिर आपको सही ढंग से समझाया नहीं जाता है तो ही विषय जटिल होता है, बाकी विषय जटिल कभी नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोस थीटा हमारा लघुत्तम है, बटे में नहीं है, सीधा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, आगे माइनस, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो हमारे पास बच गया साइन थीटा। अर्थात आप लोग बेहद कमज़ोर स्टूडेंट, भले कितने ही कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हों, यदि आप इस प्रकार से, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से आप अलग अलग चरणों में इसको लेकर के सरल करते हैं तो हम सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये स्वतंत्र पद है और इसका मान हमने लघुत्तम निकाला तो ये इतना आ रहा है, लेकिन क्या बना रहा है, डबल अनुपात। ये अनुपात अलग और इसका अनुपात आया अलग, तो डबल अनुपात आ गया। तो थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको सरल करना सिखाया था कि डबल अनुपात को कैसे सरल किया जाता है। तो डबल अनुपात को सरल करने के लिए पहले ऊपर वाला अनुपात ऐसे की ऐसे, और नीचे वाला जो अनुपात होता है गुणा करके उसको कैसा कर देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। इस प्रकार ये बात यदि आपके समझ में आ जाती है तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको सरल कर सकता है। और बीजगणित में तो, या यूं कहें कि त्रिकोणमिति में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो डबल अनुपात के ही आते हैं। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। तो ऊपर वाला अनुपात हमारा ऐसे की ऐसे, क्यों, क्योंकि हम डबल अनुपात को लेकर के सरल कर रहे हैं। इसको सरल किया रफ में तो हमारे पास आया था ये, अब ये बटे में आ रहा है, डबल अनुपात के बटे में तो आता है उल्टा गुणा हो जाएगा। तो नियम के मुताबिक साइन थीटा ऊपर चला गया और हमारे पास में जो मान आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने इस राशि को संतुलित किया है अभी तक, ध्यान रखना। अब हमारे बीच में प्लस है कि माइनस है उसको लिखा, अब हमने इसको सरल किया तो इसका मान हमारे पास 11 था, ये भी डबल अनुपात बना रहा है। तो ऊपर वाला पद यूं की यूं लिख दीजिए, जो भी राशि है गुणा करेंगे, और ये राशि बटे में आ रही थी, हमने अभी रफ निकाला है, इसको भी उल्टा गुणा कर देंगे। तो बड़े ही आराम से धैर्यपूर्वक, रफ करने में क्या जाएगा 1 मिनट या 2 मिनट, लेकिन ऐसा करने से सवाल में गलती होने का 1% भी चांस नहीं होगा और रियल में सवाल हमारी पकड़ में होगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे, डबल बटे में है तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने यहाँ तक सरल कर लिया। अब हमारे पास में समस्या आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप के सामने बहुत से सवालों में 11वीं 12वीं में भी एक समस्या आ सकती है। क्या, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप सबको विशेष मेरी बात को बहुत गहराई के साथ देखना होगा, तब तो आगे सवाल आएगा, अन्यथा सवाल आपको आगे नहीं आएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ ये जो क्रम है मेरे पास में, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और फिर मैं आगे अगले पद में देख रहा हूँ तो मेरे पास में ये जो क्रम है ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो नियम के मुताबिक ये क्रम सही है और ये क्रम गलत है। ध्यान दीजिए, यदि बीच में प्लस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन पहले हो चाहे कोस पहले हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल को सरल करने के लिए यदि पहले अपने पास में साइन है बाद में कोस है, सही क्रम है,
लेकिन यदि कोस पहले साइन बाद में तो ये विपरीत क्रम पे आ गया। तो इस विपरीत क्रम को सही करना है, तो विपरीत क्रम को सही करोगे तो जो पद के जस्ट आगे जो चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो ये क्रम सही था, इसलिए इस पद को तो मैं संतुलित कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ। तो साइन को साइन से गुणा किया मैंने तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये पद अलग है, इसको इससे गुणा करना है तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। तो यहाँ से हो गया कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझना है, मैं साइन पहले लिखूंगा और कोस बाद में लिखूंगा तो नियम के मुताबिक माइनस चिन्ह बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर आकर के ये पद के बाहर जाएगा और पद के बाहर जो प्लस चिन्ह उसको माइनस बना देगा। तो इसलिए मैं इस प्लस चिन्ह को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। और अब मैं इसका क्रम परिवर्तन कर दूंगा। तो कोस से कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन ऐसे कैसे, और मैंने इसका क्रम बदल दिया, इसलिए ये प्लस किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। यानी जब तक आप इसका क्रम सही नहीं करेंगे तब तक जो है ये सवाल सरल हो, बहुत जटिल प्रक्रियाएं इसके लिए आपके सामने आएंगी। तो ऐसे सवालों को प्राय यदि आपको सरल करना है तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखना, ये सही क्रम है और ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम का जो पद है उसको सही क्रम में बदलेंगे तो इस पद के आगे जस्ट जो चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा, अर्थात प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और फिर सवाल को आप सरल कर सकते हैं। अब ऐसा आपने कर लिया। इसमें एक होशियार जो स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली है, वो तो कुछ कुछ समझ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक औसत स्टूडेंट या कमज़ोर स्टूडेंट जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया है वो आगे सवाल को कैसे सरल करे, ये एक गंभीर समस्या है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये पद अलग है और ये पद अलग है। तो ये द्विपद हो गया हमारे सामने और हम बीजगणित को अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि बीजगणित के अनुसार भिन्न भिन्न पद हों और कोई राशि भिन्न भिन्न पदों में मिल रही हो तो उस राशि को कॉमन कहते हैं। क्या कहा जाता है, कॉमन। तो भिन्न भिन्न पदों में हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं कोई एक जैसी राशि तो नहीं है। हम देख रहे हैं इस पद में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और अगले इस पद में भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, अर्थात इस पद में भी है और इस पद में भी है। तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, हमारा कॉमन बनेगा। क्या बनेगा, हमारा कॉमन। अब हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉमन कहाँ आ रहा है, नीचे से आ रहा है। यदि नीचे कोई कॉमन आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसको एक के बटे में निकालना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि हम नीचे से कॉमन लेते हैं नीचे के भागों में से तो वहाँ कॉमन एक के बटे में आएगा। तो ये इस पद में भी और इस पद में भी आता है, ये हमारा कॉमन आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देख रहे हो आप, धीरे धीरे सवाल की समझ आप में पकड़ जो है, सवाल की पकड़ आप में आ रही है। अब कॉमन तो ले लिया, सरल कैसे करें? तो सरल करने का मतलब है कि ये जो कॉमन हमने निकाला है इसका भाग इसमें भी देंगे और इसका भाग इसमें भी देंगे। तो मतलब क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कॉमन राशि जो मिलती है वो हट जाएगी और बाकी राशियां आ जाएंगी। तो इस पद से ये राशि हट गई तो हमारे पास में बच गया है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोस थीटा माइनस, इस पद से ये हट गया है तो हमारे पास आ गया है कोस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा। जैसे ही आपने कॉमन लिया, आपके सामने एक नई समस्या फिर उत्पन्न हो चुकी है। अब नई समस्या क्या है? हमने देखा साइन कोस बटे में है, फिर हमने देखा बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, अर्थात
ये भी एक लघुत्तम राशि है। देखिए लघुत्तम राशि चाहे मध्य में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, लघुत्तम जहाँ भी बनता है वहाँ लघुत्तम लेना ही पड़ेगा, अर्थात यहाँ भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो अब हम इन पदों का लघुत्तम ले रहे हैं, तो ध्यान रखना। अब मैं इसको यहाँ ऊपर से थोड़ा और समझाने का प्रयास आपको करूँगा। तो आपने यहाँ तक तो सीख लिया है, अब आगे जो समस्या आ रही है वो मैं आपको और सरल कैसे करें वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जहाँ हमारे पास में इस राशि को क्या लेना है, लघुत्तम। क्यों लेना है लघुत्तम? दिमाग में आपको थोड़ा बहुत सोचना होगा दिमाग से कि भाई साइन कोस बटे में है, साथ में प्लस माइनस आ रहा है, तो निश्चित रूप से लघुत्तम लेंगे। बिना लघुत्तम लिए सवाल को सरल कर पाना संभव नहीं है। तो हम जो है बराबर के नीचे बराबर लेकर के इस पक्ष का कोई लेना देना नहीं था, इसको साथ रखना है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ इसका लघुत्तम हमारे पास में आ रहा है कोस थीटा और साइन थीटा, ले लिया। अब इस पद को सरल करेंगे, लघुत्तम सरल करना सीख गए हम। कोस थीटा का लघुत्तम में भाग देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा खत्म हो गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा को स्क्वायर से गुणा करेंगे। ध्यान रखना ये कितनी घात हैं, 2 और 1 घात और, तो घातों का गुणा हमेशा जोड़ में आता है, घातों का गुणा हमेशा जोड़ में आता है। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे, अर्थात 2 घात पहले 1 घात और आ गई, तो ये बन गया है साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक सरल हो गया, बीच में आ रहा है माइनस। अब फिर इस भिन्न को सरल करेंगे तो साइन से साइन मिल गया, तो बच गया कोस थीटा, वही कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ ये आ रहा है कोस क्यूब थीटा। इस प्रकार से हमने लघुत्तम सरल कर लिया। लघुत्तम सरल करते ही हमने देखा हमारे पास बीजगणित का जो स्वरूप नंबर 5 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारे सामने आ रहा है। अर्थात अब हमें बीजगणित के सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का प्रयोग करना होगा। तो अतः कोई सवाल जटिल हो तो हमें इस सवाल में उस सूत्र का उल्लेख कर लेना चाहिए, इससे हमारी मार्किंग भी बढ़िया होगी और हमारे बोर्ड परीक्षा के अंदर नंबर भी अच्छे आएंगे, प्लस हमारे पास में भिन्न भिन्न प्रकार के जो सूत्र होते हैं उसकी समझ और नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के मुताबिक ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से हम केवल किसको सरल कर रहे हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को सरल कर रहे हैं। बाकी ये और ये ऐसे की ऐसे रखने हैं। तो मैं बराबर के नीचे बराबर ले रहा हूँ, इस पद को मैं यूं की यूं रख रहा हूँ। मेरे को चेंज करना है केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ से ये a है और ये b है। नियम के मुताबिक a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब हुआ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये a माइनस बी हो चुका है। अब मेरे को लिखना है a स्क्वायर अर्थात साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। इस प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने सरल किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे का जो पद है वो मेरे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये ऐसे की ऐसे। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, काट दीजिए। फिर देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मुख्य जो सरसमीका पहली है वो बना रहा है, अर्थात इसका मान मैं लिख रहा हूँ 1।
फिर मेरे सामने आ रहा है प्लस, देखो ये कट गया है, एक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसका मान रखा गया है 1, आगे आ रहा है साइन थीटा और कोस थीटा, नीचे लघुत्तम जो भी था वैसे कि ऐसे यथावत रह जाएगा। आपने सवाल यहाँ तक निकाला। यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आया। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सभी इसको बड़े धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ किन किन बातों का प्रयोग किया, एक जटिलतम सवाल था, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे इस प्रकार के यदि सवालों को आप निकालते हो, पूर्णतः आप इसको समझ के निकालते हो, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की IQ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और विषय की समझ भी बढ़ती है। अतः इस प्रकार के सवाल को आप फिर से और निकालेंगे। अभी जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, क्या ये सवाल पूरा हो गया? आप बोलेंगे, यदि समझदार है तो आप निश्चित बोलेंगे कि नहीं नहीं, और यदि आप अपरिपक्व है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैंने आपको समझाया था, यदि इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो पहले इस पद के बटे में भी लिखो और इस पद के बटे में भी लिखो। थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा किया था। तो आपकी समझ मजबूत हो, परिपक्व हो, इसलिए विषय को पूरा जानना चाहिए। पहले इसके पद में लिखा, फिर इसके पद के बटे में लिखा। तो इस प्रकार हमारा नॉलेज जो है विषय के प्रति बड़ा मजबूत होना चाहिए और इसके लिए धैर्यपूर्वक उस विषय को सीखा जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ, जहाँ 1 बटा कोस थीटा बन रहा है और 1 बटा साइन थीटा बन रहा है। तो नियम के मुताबिक ये जो 1 बटा कोस बन रहा है इसका तो मान आ जाएगा सेक। अब देखिए यहाँ मैं समझाना चाहूँगा आपको, 1 है तो इसको किस रूप में कह सकते हैं अपन? 1 गुणा 1, 1 गुणा 1। थोड़ी देर पहले जैसे 2 होता तो हमने लिखा था 2 गुणा 1, ठीक है कि नहीं? तो ये 1 बटा कोस हो गया और 1 बटा साइन भी है। तो 1 बटा कोस तो हमारा क्या बना रहा है? सेक थीटा बना रहा है। और 1 बटा साइन हमारा क्या बना रहा है? कोसेक थीटा बना रहा है। जहाँ तक आ गई। अब हम समझदार हैं। देखो ये सेम संख्या में सेम संख्या का भाग कितनी बार जाएगा? कोई आपसे पूछ ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 2 में 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। ऐसे साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आप लोग समझ गए, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। तो यहाँ ये सेम संख्या है इसलिए आ गया हमारे पास में 1। अब हम शुरू हुए थे LHS से और पहुँच गए RHS तक, अर्थात LHS बराबर RHS हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब आपने देखा पहला भाग जिसमें मैंने आपको टाइप 1, 2, 3 प्रकार के सवाल सिखाए थे। आज इस भाग में मैंने आपको सिखाया विशेष रूप से कि यदि सवाल टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा से शुरू होता था, LHS पक्ष पे ये दे रखे हैं, तो ऐसे सवालों को इनका जो LHS पक्ष है उनमें RHS पक्ष रखिए, लघुत्तम लीजिए, सरल कीजिए, सवाल सरल हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए जो रीढ़ की हड्डी है। इस प्रकार के बहुत सारे सवालों को आपका भविष्य में सामना करना पड़ेगा। अब अगले भाग में मैं अगले प्रकार के सवाल लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।